लॉक के ज्ञान सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, अर्थात ज्ञान के स्वरूप और उसकी सीमा की जब हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अनुभव जो होता है वही ज्ञान का जनक है। संवेदन और स्वसंवेदन दो मार्ग है जिनसे बुद्धि का रिक्त भंडार है वह भरता है। लोग ज्ञान का स्वरूप प्रत्यात्मक मानते हैं। प्रत्ययों की पारस्परिक संगति ही ज्ञान की प्रामाणिकता है। इसलिए संगत ज्ञान है वो प्रामाणिक है और असंगत ज्ञान जो होता है वह अप्रामाणिक होता है। संगति और असंगति का अर्थ जो है वह क्या है, ये देखने के लिए लोग जो है वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ आदि रूप प्रत्यय होते हैं। किसी ज्ञान की प्रामाणिकता जो है वह इन आदि रूप प्रत्ययों के अनुकूल है तो वह ज्ञान संगत होता है, और आदि रूप प्रत्ययों के विपरीत होता है तो वह ज्ञान अयथार्थ होता है या असंगत होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि चार भुजा वाले त्रिभुज का विचार जो है वह असंगत होता है, अयथार्थ होता है। ये विचार कि एक ऐसा बहादुर हमने देखा है जो कि कायर है, तो ऐसा ज्ञान भी है वह अयथार्थ होता है, क्योंकि इसमें पारस्परिक असंगति है। चार भुजा वाला चतुर्भुज होता है, त्रिभुज नहीं होता, इसलिए चार भुजा वाला त्रिभुज असंगत विचार कहलाता है। इसका तात्पर्य यह है कि त्रिभुज का एक आदि रूप प्रत्यय हमारी बुद्धि में तीन भुजा वाले त्रिभुज आदि रूप प्रत्यय से संगति नहीं होती। इस प्रकार इन दोनों प्रत्ययों में पारस्परिक असंगति है। यह असंगति ही ज्ञान की असत्यता का सूचक होती है। तो आगे जो है वह लॉक ये कहते हैं जो संगति है वह चार प्रकार की होती है: तादात्म्य अथवा भेद, संबंध, साहचर्य या अनिवार्य संबंध और यथार्थ सत्ता। सबसे पहले जब हमारी बुद्धि को प्रत्यय प्राप्त होते हैं तो हमारी बुद्धि उन प्रत्ययों में तादात्म्य या भेद का अनुभव करती है। उदाहरण के लिए हमें सफ़ेद रंग की संवेदना प्राप्त करनी होती है तो हमारी बुद्धि श्वेत का लाल रंग से भेद स्पष्ट करती है। हम कहते हैं कि लाल जो है वह सफ़ेद नहीं होता, तो इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो लाल और सफ़ेद में भेद है दोनों में असंगति है। परंतु जब हम यह कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होते हैं तो दो समकोण की संगति तीन कोण से हो जाती है। इसलिए सर्वप्रथम जब हम प्रत्यय प्राप्त होते हैं तो हम उनके आपसी संबंध जो है वह तादात्म्य का भी हो सकता है या भेद का भी हो सकता है, उसका हम स्पष्ट अनुभव करते हैं। दूसरी जो बात है वह दूसरे प्रकार की जो संगति या असंगति जिसका हम अनुभव करते हैं वो होता है संबंध। तो संबंध के रूप में हमें जब संगति या असंगति का अनुभव होता है तो यदि प्रत्ययों में आपस में संबंध न हो तो हमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बाह्य या आंतरिक संवेदनाएं होती हैं वह भिन्न भिन्न होती है, परंतु उन विभिन्न बाह्य या आंतरिक संवेदनाओं में समानता या असमानता के आधार पर हम संबंध का अनुभव करते हैं। जितनी संवेदनाएं एक समान हैं उनमें एक प्रत्यय का जो है वह निर्माण होता है। इसलिए समानता या असमानता ही संगति या असंगति का सूचक है। संगति या असंगति का तीसरा जो निर्णायक तत्व होता है वह होता है साहचर्य या अनिवार्य संबंध। इससे मुख्यतः द्रव्य जो प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि स्वर्ण अग्नि पदार्थ है, अग्नि में तपकर भी नष्ट न होने वाला पदार्थ स्थिर है। जब हम सोने को स्थिर कहते हैं तो अग्नि में तपकर नष्ट न होने का साहचर्य सोने के साथ हो जाता है। इसलिए स्थिरता और सोने में साहचर्य संबंध है। लॉक का कहना है कि द्रव्य प्रत्यय के लिए साहचर्य का होना आवश्यक है। स्थिरता का स्वर्ण के साथ साहचर्य ही स्वर्ण प्रत्यय द्रव्य के रूप में कारण होता है। तीसरा जो कारण है संगति या असंगति का वह है चौथा कारण है वह यथार्थ सत्ता। इसका तात्पर्य है कि बुद्धिगत प्रत्यय के अनुरूप वस्तु की यथार्थ सत्ता होनी चाहिए, परंतु कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनकी यथार्थ सत्ता बुद्धि के बिना भी रह सकती है। उदाहरण के लिए ईश्वर है, यह प्रत्यय सत है। सत का मतलब होता है रियल है,
ईश्वर का अस्तित्व मानव बुद्धि पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये स्वतंत्र है। इस विवरण से एक बात स्पष्ट होती है कि प्रत्ययों की पारस्परिक संगति ही ज्ञान को यथार्थता और अयथार्थता का सूचक होती है। यदि आदि रूप ज्ञान के प्रत्यय मिलते जुलते हैं अर्थात समान हैं, तो वह ज्ञान यथार्थ है, और यदि प्रत्यय असमान है तो यह ज्ञान अयथार्थ है। आदि रूप ज्ञान के प्रत्ययों की जितनी समानता होती है, वह ज्ञान उतना ही प्रामाणिक होता है, अर्थात संगति से ही प्रामाणिकता की मात्रा का निश्चय होता है। अब हम आगे ज्ञान के स्तर की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पहला जो स्तर है वह है आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान, फिर है बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान, और फिर है परोक्ष ज्ञान। आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वह सहज और स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान तो प्रत्ययों की पारस्परिक संगति है। कभी कभी हमें इस पारस्परिक संगति का भान अपने आप हो जाता है, अर्थात इसे संगति के लिए दूसरे किसी की अपेक्षा नहीं होती। जैसे आँखों को रूप का ज्ञान स्वतः होता है, उसी प्रकार बुद्धि को सद्यः ज्ञान की सत्यता का अनुभव स्वतः होता है। उदाहरण के लिए उजला काला नहीं है, वृत्त त्रिभुज नहीं है, 3 2 से ज़्यादा है, और 2 और 1 का योग है, तो ये सभी ज्ञान जो है वह स्वतः सिद्ध है, क्योंकि ये संदेह से रहित है, और इनकी निश्चयात्मकता जो है वह अपने आप से ही उत्पन्न होती है। लोग इसे प्रथम स्तर की सत्यता स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान की सत्यता का स्तर प्रत्यक्ष नहीं होता। ज्ञान की सत्यता का दूसरा स्तर जो होता है वह प्रत्यक्ष नहीं होता, इसे हम परोक्ष कहते हैं। इसकी सत्यता को तर्क के द्वारा हम जानते हैं, समझते हैं। इसे परोक्ष इसलिए माना जाता है कि इसमें किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्ययों की पारस्परिक संगति की सिद्धि के लिए हम तर्क का सहारा लेते हैं। हमारी बुद्धि को इसकी सत्यता का भान तो होता है, परंतु किसी माध्यम से अर्थात तर्क से इसकी सत्यता सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज की 3 भुजाओं और 2 भुजाओं में किसका योग बड़ा होगा, इसका ज्ञान हमें स्वतः नहीं हो जाता। इसके लिए हमें किसी अन्य त्रिभुज की 3 भुजाओं या 2 भुजाओं के योग की परीक्षा करनी पड़ती है, तभी हम उचित निष्कर्ष निकाल पाते हैं। इसलिए सत्यता के लिए, ऐसी सत्यता के लिए तर्क की आवश्यकता पड़ती है। इसे निगमनात्मक तर्क प्रणाली कहते हैं। गणित जो होता है इसमें इस प्रकार के जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, डिडक्शन होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। परोक्ष ज्ञान और आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान में जो है वह कुछ भेद भी है। आंतर प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है स्वतः होता है, और परोक्ष ज्ञान परतः होता है। इसका तात्पर्य यह है कि परोक्ष ज्ञान की सत्यता के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। परोक्ष ज्ञान के लिए संदेह की पूर्व विद्यमानता अनिवार्य होती है। यदि संदेह पहले से न हो तो परोक्ष की आवश्यकता ही क्या है, परंतु प्रत्यक्ष में संदेह का कोई स्थान नहीं होता। परोक्ष ज्ञान आंतर जो होता है वह प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान से सत्य की परीक्षा में अनेक चरण हैं, जैसे तर्क, निदर्शन आदि, परंतु प्रत्येक चरण अपने आप में पूर्ण नहीं है। प्रत्येक चरण में अंतर प्रत्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परोक्ष स्तर में संदेह उत्पन्न हो तो उसका निर्धारण जो है, उसका जो निवारण है, वह सद्य ज्ञान से स्वतः प्रमाण से ही होता है, परंतु स्वतः प्रमाण की परीक्षा के लिए जो अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा जो स्तर है वह है बाह्य प्रत्यक्ष का स्तर। बाह्य प्रत्यक्ष से लोक का तात्पर्य जो है वह बाह्य जगत के पदार्थों का ज्ञान है, जिसका हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। हम संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विशेष पदार्थों का हमें इंद्रियजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। अतः विशेष पदार्थों की सत्ता जो होती है वह अवश्य होती है। यह सत्य है कि कभी कभी हमें बाह्य पदार्थों के भीतर भी के बिना भी ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। स्वप्न में भी वस्तु की संगति होती है, हमें प्रतीत होती है, जिसका कहीं अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाह्य वस्तु का ज्ञान जो होता है वह भ्रामक हो सकता है, परंतु इससे बाह्य वस्तु की सत्ता का निषेध नहीं हो सकता।
ईश्वर और आत्मा के समान बाह्य वस्तु का ज्ञान असंदिग्ध नहीं होता, परंतु बाह्य वस्तु का ज्ञान हमें होता है और बाह्य वस्तु की सत्ता भी अवश्य होती है। बाह्य वस्तु का ज्ञान हमें संवेदनाओं से प्राप्त होता है, इसलिए लोग इसे संवेदनशील ज्ञान कहते हैं। संवेदनाएं इंद्रियों से प्राप्त होती है, अतः यह ज्ञान जो है वह इंद्रियजन्य ज्ञान कहलाता है। बाह्य वस्तु की सत्ता सिद्ध करने के लिए लोग तर्क भी देते हैं। उनके प्रमाणों का सारांश यह है कि यदि बाह्य वस्तु नहीं होती तो उसकी संवेदनाएं हमें कैसे प्राप्त होती। हमें रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की संवेदनाएं आँख, कान, मुंह आदि से हमेशा प्राप्त होती है। इसलिए हमें संवेदनाओं के कारण स्वरूप बाह्य पदार्थों की सत्ता को अवश्य स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए बाह्य प्रत्यक्ष स्तर भी सत्य है, रियल है। यह पूर्णतः सत्य नहीं है, परंतु केवल संभावना भी नहीं है। लोग जो हैं वह बाह्य अनुमेयवादी हैं। इनके अनुसार बाह्य वस्तु की सत्ता जो है वो है तो अवश्य, परंतु वह प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। प्रत्यक्ष तो हमें केवल गुणों का ही होता है। बाह्य वस्तु की सत्ता जो होती है वह अनुमान गम्य होती है। लोग आगे जो ज्ञान की सीमा की बात करते हैं तब वे ये कहते हैं कि हमें ज्ञान केवल प्रत्ययों का ही होता है, अर्थात हमारा ज्ञान प्रत्ययों तक ही सीमित होता है। प्रत्ययों के बाद हम कुछ भी नहीं जानते, अर्थात प्रत्ययों की परिधि के बाद ज्ञान की सीमा का अंत हो जाता है। ये प्रत्यय अनुभवात्मक होते हैं। इनका अनुभव हमें संवेदना और स्वसंवेदना दो मार्गों से होता है। इसलिए दूसरे शब्दों हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यय का अभाव ही अज्ञान है। हमें जिस वस्तु या विषय के बाह्य या आंतरिक प्रत्यय की उपलब्धि नहीं होती उसका ज्ञान भी नहीं होता। हमारी इस अज्ञानता का कारण हमारी अपूर्णता है। मानव पूर्ण नहीं है। मानव की इंद्रियों की शक्ति जो है वह सीमित है। इन सीमित इंद्रियों से हमें असीम की उपलब्धि नहीं हो सकती। हमें ज्ञान की प्राप्ति सरल प्रत्ययों के रूप में होती है, परंतु सरल प्रत्ययों के ग्राहक इंद्रियों की शक्ति सीमित होती है। इसलिए सरल प्रत्यय भी हमें सीमित ही प्राप्त होते हैं। सरल प्रत्ययों के भी अनंत प्रकार होते हैं, परंतु सबकी उपलब्धि मानव को नहीं होती। दूसरी बात यह है कि ज्ञान का स्वरूप तो प्रत्ययों की पारस्परिक संगति है, परंतु बहुत दूर और अत्यंत समीप जो विषयों की पारस्परिक संगति का पता लगाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। हमें इन विषयों की संवेदना ही नहीं हो सकती, इसलिए हम इनकी संगति भी नहीं जान सकते। लोक के अनुसार प्रत्ययों की संगति आदि रूप प्रत्यय पर निर्भर करती है। सरल प्रत्ययों के तो आदि रूप हैं, परंतु मिश्र प्रत्यय जो होते हैं उनके आदि रूप नहीं होते, इसलिए इनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध होती है। लोग जो हैं वो संगति के 4 प्रकार बताते हैं। तो एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है, उनका आपस में संबंध क्या है। यदि संबंध का निश्चय नहीं हो सकता तो तादात्म्य या भेद का निश्चय नहीं हो सकता। यदि दो प्रत्ययों में किसी प्रकार का संबंध हो तो भी अत्यंत निकटता या दूरी के कारण उसका निश्चय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए जो ग्रह हमसे बहुत दूर हैं, परमाणु बहुत छोटे हैं, इनकी संवेदनाएं नहीं हो सकती। यदि प्रत्यय संवेदना पर ही निर्भर करता है तो इनका ज्ञान जो होता है वह असंभव होता है। हमें प्रत्ययों की उपलब्धि हो सकती है, पर उनमें संबंध का पता लगाना कठिन होता है। उदाहरण के लिए जो है वो मूल गुण और उपगुण में किसी साहचर्य संबंध की उपलब्धि नहीं होती। हमें यह पता नहीं है कि शरीर के विभिन्न अंगों की आकृति, गति, रूप, उनकी ध्वनि में क्या संबंध है। हमें अनुभव से स्वर्ण को पिघलने वाला पदार्थ ही जानते हैं, परंतु सभी स्वर्ण में पिघलाने की शक्ति का निश्चय नहीं कर सकते। इसलिए सार्वभौम नियम सत्य नहीं है, ऐसा लोक का मानना है।